उस अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग ये बिजनेस मॉडल भी बनता गया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बनता गया। ऐसे ही हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम का क्या मतलब था कि हम आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो हमारे बीच में टेलीग्राम था, चिट्ठियां भेज सकते थे आप एक दूसरे को, पर वो बहुत समय लगाती थी, 15 दिन लगते थे, पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, कब पहुंचेगी, कब रिप्लाई आएगा। फिर उसके बाद सोल्यूशन के बाद उसके अंदर एक ऐसी चीज निकली, टेलीफोन, यानी लैंडलाइन जिसे कहा जाता है कि ये तारों के तार वाया कनेक्टेड रहती हैं, आप फोन करें और उठा सकते हैं अपने घर में, इसका अलग ही चलन था। फिर आया आपके बीच में एक सेल फोन नोकिया नाम का, जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते थे। इसका अपग्रेडेशन हुआ। टेलीफोन के अंदर प्रॉब्लम थी कि आप इसे कैरी नहीं कर सकते थे, ये एक ही जगह रहता था, कभी तार कट जाते थे, तो ये किसका फोन आ रहा है ये पता नहीं पड़ता था। बहुत ही ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो इसका अपग्रेडेशन हुआ। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो उसका सोल्यूशन किसी व्यक्ति ने निकाला, तो उसने सेल फोन निकाला नोकिया में। और फिर ये लुप्त हो गया नोकिया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को फिर अपग्रेडेड नहीं कर पाया। अपग्रेड करा तो पहला स्मार्टफोन निकला, स्टीव जॉब ने निकाला, आईफोन। वो अपने आप को अपडेट कर पाया, तो आज इतना ज्यादा वो फेमस है। तो स्मार्टफोन पहले इतना अपग्रेडेशन जो फेमस हो जाता है, वो चलन में चल जाता है। तो ये आप इसमें विजनरी थिंकिंग भी देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, और अपग्रेडेशन कितना महत्वपूर्ण है वो कितना आप देख सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम थी, अब वो इंडिया की बात करते हैं साथियों। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि एक तो लोग, इतने ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी जॉब्स क्रिएट इंडिया नहीं कर पाता है, और लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आते हैं। तो इसका सोल्यूशन किसने निकाला? इसका सोल्यूशन निकाला श्री टीसी छाबड़ा सर ने। टीसी छाबड़ा सर ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी है। यानी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे कहीं ज्यादा आपको स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलेंगे। और आप आरसीएम में स्वराज रोज योजना में जुड़ते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जुड़ते हैं, साथ ही साथ एक नए भारत निर्माण की तरफ आप जुड़ते हैं आरसीएम के अंदर। तो ये इन्होंने, टी सर ने प्रॉब्लम देखी, उसका सोल्यूशन निकाला। और ये देखा जाए तो आप देखिए कि आप मार्केट से जो प्रोडक्ट लाते हैं वो उसका पूरा चेन देखेंगे तो मैन्युफैक्चर से जाता है आपके होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर लास्ट में कंज्यूमर। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को और कंज्यूमर को कनेक्ट करा। ये एक विजनरी थिंकिंग आपके बीच में आती है, ये एक मिशन आपके बीच में आता है, एक प्रॉब्लम का सलूशन आपके बीच में आरसीएम प्लेटफॉर्म आता है। ऐसे ही साथियों आपके बीच में हमें, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक लंबा जीवन चाहिए और एक ऐसा खाना जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो और हेल्दी हो, प्रोटीन वाला हो। उस सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकला गुड डॉट, जिन्होंने, अगर देखा जाए, हाई प्रोटीन, हाई डाइटरी फाइबर, जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले सारे प्रोडक्ट्स निकाले। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपके बीच में, यानी फ्यूचर ऑफ फूड आपके बीच में गुड डॉट लेकर आता है। पहले अब देखिए आरसीएम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर पाया। आरसीएम अपग्रेड कैसे कर पाया? आरसीएम बाजार पहले कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यही अगर देखा जाए तो वंडर वर्ल्ड आपके बीच में आज इतने बड़े सुपरमार्केट खुल चुके हैं, एप्स के थ्रू आप मंगा सकते हैं। ये अपग्रेडेशन है साथियों। और डिजिटली आरसीएम भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हम हमारी अर्थ को बेटर बना सकते हैं, बेटर लिव के लिए बना सकते हैं। तो आप देखिए मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट आपके बीच में आता है, जो गुड डॉट है। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जिसके अंदर अर्थ को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए गुड डॉट एक मिशन के अंदर लगा हुआ है, ताकि आप तक एक अच्छा हेल्दी खाना पहुंच सके, पर्यावरण को जिसमें नुकसान ना हो। अब साथियों, अब इस मीटिंग के हम अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण की अगर बात करी जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार है कि हमारी जिंदगी में हम कोई भी निर्णय लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कहीं पहुंचते हैं। अब आप आज जहाँ कहीं भी हैं, आपने जो जो चीजें अपने डिसीजंस लिए होंगे, आपने कोई जॉब करी होगी, जॉब करने के बाद उसे छोड़ी होगी, या फिर आपने
जो पढ़ाई करी होगी, कौन सी पढ़ाई करी है, क्या नहीं करी है, कहाँ तक पढ़े हैं, जो आपने जितने भी आपके जीवन में निर्णय लिए हैं, उसके कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज आपने मैटर करी होंगी कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो ये सारे निर्णय पे हम बात करेंगे। हम अब बात करेंगे कि हमारे जीवन में हमें डिसीजंस कैसे लेने हैं, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप देखिए, हमारे बीच में चोर आता है, पुलिस आता है। अब चोर एज ए करियर चोर क्यों चुनता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये सबसे आसान काम है, ये मुझे फ्रीडम में कर सकता हूँ मैं, इससे सोशल प्रेशर नहीं, उससे किसी भगवान या किसी भी शक्ति का डर नहीं, लॉ का, कानून का डर नहीं। वो उसके सिर्फ इस चीज पर फोकस करेगा। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, सब लोगों को रूल्स और रेगुलेशन, कानून फॉलो करवाना। दोनों में बहुत अंतर है। यही अगर देखा जाए, टेररिस्ट और आर्मी की बात करें, टेररिस्ट का मकसद है कि लोगों को मारना, आर्मी का मकसद ये है कि हम हमारी जान दे देंगे लेकिन देशवासियों को कुछ नहीं होने देंगे। तो इन दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज है, इन दोनों के अपने अपने डिसीजंस हैं। अब आप क्या चुनते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेजोरिटी लोग जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि सकारात्मक चीजों की तरफ लोग नहीं इतना जाते हैं जितना नकारात्मक चीजों की तरफ जाते हैं। इसका कारण अगर देखा जाए तो हम मजे करने वाली चीज में ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। हम दूसरे कंफर्ट जोन में, आलसपन में ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। हम कार्य करने में इतना ज्यादा या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में हम उसमें हिचकिचाते हैं, हार्ड वर्क करने में हम हिचकिचाते हैं। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर आपको स्मार्ट वर्क करने की आदत पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी चीज को स्मार्ट वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इस कार्य को स्मार्टली कैसे करना है, इस कार्य को। तो शुरुआत आपको हार्ड वर्किंग से करनी होती है। तो इसमें बहुत से लोग कतराते हैं और कुछ काम करते नहीं हैं। और ज्यादातर हम हमारा जीवन एंटरटेनमेंट की तरफ निकाल देते हैं, यानी कि स्क्रीन टाइमिंग हो गया। हम कोई भी चीज मजे के लिए ज्यादा करते हैं कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए मेहनत करने की तरफ। मेहनत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और वो सक्सेस की तरफ होते हैं। अब साथियों, डिसीजन लेने के लिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पर बताऊंगा कि कैसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जीवन में, तो आप देखिए, दो चीजें हैं। आप या तो रेंटेड हाउस लेंगे, यानी कि किराए के मकान में, या फिर घर खरीदते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो मान लीजिए 10,000 रुपये उसका किराया है, तो आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं है कि हाँ 10,000 रुपये है, आप आराम से निकाल लेंगे। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, यानी कि हर महीने ही आपको देने हैं। लेकिन हर महीने आपको 10,000 रुपये देने हैं, यानी तो साथ ही साथ लिमिटेड कंट्रोल है। आप आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक कील भी नहीं लगा सकते, आप उसके अकॉर्डिंग आपका कलर नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं करा सकते। यही आप घर खरीदने जाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका खुद का खड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो उसे कस्टमाइजेशन कराएं, जो करना चाहें उसके अंदर आप कर सकते हैं। पर आपको शुरुआत में डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा देना होगा। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के 20 साल तक आपको पैसे हैं तो जमा जमा ही कराने हैं। तो अब इन दोनों में आपकी चॉइस, आपके अनुसार आप क्या चूज करते हैं, ये आपका डिसीजन है। ये वैल्यूज मैंने आपको बताया डिसीजन लेने की। आपको चुनना है कि आपके अनुसार क्या चीज है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल की बात करते हैं, मुझे यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, तो या तो मैं टोल रोड से जाऊंगा, यानी कि टोल रोड से होते हुए जाऊं, या फिर लंबा रास्ता लूं। टोल रोड से जाऊंगा तो मुझे क्या होगा कि टोल के से जाने से मुझे फायदा होगा कि मेरा समय बचेगा, बहुत ही अच्छी सड़क मुझे मिलेगी तो कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि टोल का पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए और पैसा बढ़ेगा। और जिससे मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉस होगा, यानी कि उस समय के लिए और कॉस्ट में पैसा ऐड होता जाएगा और लॉस मुझे होता जाएगा। लेकिन यही मैं लंबा रास्ता लेता हूँ तो उसमें मेरे पैसे बचेंगे, क्योंकि टोल नहीं है इतने, बजट फ्रेंडली रहेगा। लेकिन एक और चीज है, टाइम कंज्यूमिंग वो मुझे रहेगा, थकावट भरा वो रहेगा, और सड़क सही नहीं होगी तो वो उतना ही इनकन्वीनियंस लेगा। अब इसके अनुसार मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो मैं मेरे अकॉर्डिंग लेता हूँ कि क्या मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए मेरी लग्जरी इंपॉर्टेंट है या फिर मेरी
को पैसा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अनुसार मैं डिसीजन लेता हूँ। ऐसे ही अगर आप मीट चुनते हैं तो आप अपनी हेल्थ रिस्क चुनते हैं। हेल्थ रिस्क कैसे चुनते हैं साथियों? मीट के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आपको बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया की अगर मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं आपके बीच में, तो इंडिया में आपको केरला स्टेट में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? उसका कारण ये है क्योंकि सबसे ज्यादा मीट अगर कहीं खाया जाता है वो केरला में खाया जाता है। और मीट आपके एनवायरनमेंट पे भी असर करता है। एनिमल क्रूरलिटी भी आपको देता है, यानी कि जानवर को मार कर बनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि एक मासूम जानवर को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आपकी टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करा जाए। उसमें मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है। कल को इंसान इंसान को खाएगा कि मुझे अच्छा टेस्ट चाहिए, मुझे अच्छा प्रोटीन चाहिए। तो ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं है। अगर इस अहिंसा को नहीं रोका तो आने वाले समय में ये संभव हो सकता है। तो इसमें एनिमल क्रूरलिटी को हमें रोकना है, साथ ही साथ कॉस्टली जो ये होता है उसको कम करना है। तो ये कॉस्टली भी होता है, तो अब ये चूज करने पर आपको इतने सारी चीजें आपको बेयर करनी पड़ती। यही इसी जगह आप निर्णय लेते हैं प्लांट बेस्ड फूड का, तो एक हेल्दियर ऑप्शन जिसमें हाई प्रोटीन है, इको फ्रेंडली आपके बीच में प्रोडक्ट आता है, नो एनिमल क्रूरलिटी आता है, यानी कि जानवर को बचाने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया, बजट फ्रेंडली आपके बीच में आता है। तो ये सारे चारों चीजें अगर आप देखें तो इन दोनों में डिसीजन लेने में अब आपके लिए क्या बेहतर है, जिसके अंदर एक प्रोटीन वर्धक जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए साथियों मीट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। साथ ही साथ डॉट जो है वो किसी भी जानवर को मार कर नहीं, उसे बचाने के लिए बनाया जा रहा है। बजट फ्रेंडली आपके बीच में ये प्रोडक्ट आता है। अब साथियों चॉइस आपकी है। मार्केट में बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको इतने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट देती है, पर रियलिटी में वो हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं होती। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे इतना खर्चा नहीं करते जितना उनकी मार्केटिंग में वो खर्चा करते हैं। मार्केटिंग में वो खर्चा कैसे करते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर, टीवी में एडवर्टीजमेंट देकर, और इन सब में वो प्रोडक्ट पर इतना फोकस नहीं करते। तो उनके लिए कंज्यूमर का जीना मरने से कोई लेना देना नहीं उनके प्रोडक्ट से। उनको सिर्फ ये मतलब है कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो लोएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स वो यूज करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट में। उनको लगता है सारे कस्टमर इलिटरेट हैं, यानी कि उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो ये नहीं सोचते कस्टमर इज अ किंग। वो राजा की तरह कस्टमर को नहीं समझते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम कैसे ना कैसे लोगों को बुद्धू बनाकर ये सारे प्रोडक्ट सेल कर दें और उनसे से ज्यादा पैसा और अपना प्रॉफिट बना सकें। इसलिए वो कोई हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन आपके बीच में आरसीएम और गुड डॉट में कस्टमर को किंग माना जाता है। जब तक अगर कंज्यूमर के लिए ये कोई चीज हेल्दी नहीं होगी तब तक उसे मार्केट में भी लाया जा सकता है। अगर ये लोग अगर कोई हेल्दी चीज बनाना चाहते हैं तो ये पाम ऑयल की जगह यूज राइस ब्रान ऑयल का यूज करते हैं। ये मेजर डिफरेंस इनके अंदर आता है, लेकिन ये चीज उनके अंदर नहीं देखी गई। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम अगली तरफ चलते हैं। अब हम डिसीजंस किन वजहों से लेते हैं, हम निर्णय किन वजहों से लेते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस क्या कारण रहते हैं हम कोई भी निर्णय लेते हैं। तो हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, इसके सिर्फ तीन कारण आते हैं। एक आता है लव, एक आता है फियर, एक आता है ग्रीड। यानी कि लव की अगर बात करें, प्यार, अफेक्शन। आप आपके परिवार से प्यार करते हैं तभी आप उस प्रेशर में काम करेंगे कि नहीं मुझे मेरे परिवार को दाल रोटी खिलानी है, उसके लिए आप काम करेंगे। या फिर आपके अंदर एक भय बना रहता होगा कि यार मेरे पास समय कम है, मेरे को जल्द से जल्द ये सारी चीजें अचीव करनी है, और मेरे को सबको खुश करना है। तीसरा कि मेरे को लालच है कि आज अगर मेरे पास इतना पैसा है तो कल इससे दुगना हो। आज मेरे पास कार है तो इससे बड़ी कार मेरे पास हो। आज मेरे पास टू व्हीलर है तो मेरे पास आगे आने वाले समय में और इससे कार हो। आज मेरे पास खुद का घर नहीं है तो खुद का घर हो। तो इन सब लालच में, ये कोई बुरी बात लालच नहीं है। ये एक मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी है वो मैं बता रहा हूँ। ये तीन ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस धरती पर इंसान ही एक डिप्लोमेटिक कहलाता है, दोगलापन में आता है, और कोई नहीं आता है। इसका दोगलापन का क्या कारण है, वो मन में क्या करता है और वो रियलिटी में क्या करता है। आप देखिए
हम जानवरों को दाना डालते हैं, आप भी डालते होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, मछलियों को भी दाना डालते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गाय कुत्तों को भी रोटी डालते हैं, इसी बीच में हम उन्हें खाते भी हैं। अब हम उन्हें दाना भी डाल रहे हैं, उन्हें खा भी रहे हैं, तो ये किस कौन सी जगह का जस्टिस है, क्या नया है? हम इसी बीच में, अगर मैं बात करूँ, हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, हम बाहर का कचौरी समोसा बर्गर खा रहे हैं, हम मोमोज खा रहे हैं, हम नॉन वेज खा रहे हैं, चिकन चिल्ली खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम एक लंबा जीवन जिएंगे। कैसे संभव होगा? आपके शरीर को तो आपने कूड़ेदान से भी ज्यादा खराब समझ रखा है, और उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहे। अगली बात, हम लालच बहुत करते हैं, हम सोचते हैं कि हम एक दिन अमीर बनेंगे, लेकिन हम फोन में ही रहते हैं, हम फोन में सब वीडियोस देख देख कर अमीर बन रहे हैं। तो आप रियलिटी में अमीर बनेंगे? सिर्फ आप सोच और अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में आप अमीर बनेंगे। तो साथियों, आप सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें अगर आप सीख रहे हैं कुछ, तब जाकर कुछ प्रोडक्टिव होता है, उसमें सिर्फ आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो आप आपकी सोच और विचार में एक अमीर व्यक्ति बन रहे हैं। तो आपको वेल्दी करने के लिए एक्शन करना होगा, थिंकर नहीं बनना होगा। लेकिन इसी बीच में आप आरसिंह बुड्डॉट के साथ जुड़ते हैं, तो आप पशु क्रूरता को छोड़कर पशु प्रेम की तरफ जाते हैं, आप मौत के डर से बाहर निकलते हैं, एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन की तरफ जाते हैं, और एक लॉन्ग लाइफ चुनते हैं। आप आरसीएम में रहकर खर्चे नहीं, आप अर्न करते हैं। ये डिफरेंस है साथियों, और यही डिफरेंस हमें ये सिखाता है कि हम हमारे जीवन में कितने सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा जीवन है साथियों, पता भी नहीं पड़ता है कब आपकी क्या एज हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप ये सारी चीजें करते हैं, यानी कि अच्छी चीजें भी और साथ में अर्न भी, और एक मिशन के साथ जुड़ते हैं। तब आपके जीवन का एक पर्पस सॉल्व होता है, और आपको लगता है कि हाँ, मैं एक वैल्यूएबल चीज कर रहा हूँ अपने जीवन में। अब साथियों, अगले चरण पे चलते हैं, अब बातें करते हैं खाने की। अब खानों की अगर बात करी जाए, आपके घर में जो भी खाना आता है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, तो किसी में केमिकल मिला हुआ है, तो किसी में आर्टिफिशियल चीजें मिली हुई हैं। प्रिजर्वेटिव की अगर बात करी जाए, तो जूसेस में अगर देखा जाए तो सल्फर और शुगर सिरप मिलाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स के ऊपर सल्फर की कोटिंग करी जाती है। यही देखा जाए, प्रोसेस मीट की अगर बात करी जाए तो नाइट्रेट्स उसके अंदर है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की अगर बात करी जाए, तो उनके अंदर इंजेक्शन डाले जाते हैं। मीट में को 3 दिन के चिकन को 3 महीने की साइज का कर दिया जाता है। तो हर एक चीज में इतनी ज्यादा मिलावट है। कोल्ड ड्रिंक्स आप में कैफीन दिखेगा, फॉस्फोरिक एसिड है, आपके पेट को काटने के लिए वो चीजें बनी हुई है। यही आप रोज सुबह उठकर दूध भी पीते होंगे, तो उसमें साबुन का पाउडर मिला होता है। यही देखा जाए तो चावल के अंदर आपको प्लास्टिक के चावल मिलेंगे, शक्कर के अंदर भी प्लास्टिक मिलेगा। तो हर एक चीज में इतनी मिलावट है, और मुझे पोषण कैसे मिलेगा? पहले के जमाने के लोग 100-100 साल तक क्यों जीते थे? क्योंकि पहले इतने लोग मिलावट नहीं करते थे, और एक हेल्दी खाना खाते थे। हेल्दी खाने की वजह से वो एक लंबा जीवन जीते थे। लंबा जीवन का एक कारण यही था कि वो लोग एक हेल्दी फूड खा रहे हैं, और हेल्दी फूड खाने की वजह से वो एक लॉन्ग लाइफ जी पा रहे हैं। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में करियर का, आप में से जितने हजार लोग बैठे हैं ना, उन इंक्लूडिंग मी, करियर का टेंशन रहता है, फैमिली का वर्क रहता है, आपके जीवन में जो पर्सनल के अलावा जो आपका ऑफिस वर्क हो गया, आपका आश्रम का वर्क हो गया, सबके जीवन में होता है। अपनी खुद की खुशी का एक अलग प्रेशर रहता है, सक्सेस का अलग, वेल्थ का अलग। लेकिन इन सब में ये सबके जीवन में, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पहला सुख, निरोगी काया। अगर मैं हेल्दी अगर मैं हेल्दी नहीं हूंगा, तो ये सारी चीजें अचीव कैसे करूंगा? मैं अगर हेल्दी नहीं हूंगा, तो ये सब मैं आगे कैसे पहुंचाऊंगा? तो मुझे हेल्दी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, तो ना मैं अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकता हूँ, ना मैं अपना करियर बना सकता हूँ। तो आप जब पैदा हुए हैं, तब आप अपना शरीर लेके आए, जब आप जाएंगे तब आपका शरीर लेके जाएंगे। तो उसको आपको एज ए साम्राज्य के तौर पर ट्रीट करना है। और सारी दुनिया एक जंक फूड और एक अलग ही दुनिया में, यानी कि मोबाइल की दुनिया में रहने जा रही है, एडिक्शन की तरफ जा रही है। लेकिन एक आरसीएम एसोसिएट बायर निरंतर प्रयास कर रहा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब डिसीजन लेना आपका काम है। मैंने आपको बताया कि कैसे लिए जाते हैं दुनिया में, और कैसे हम लेते हैं। और आप लेफ्ट साइड जाना चाहेंगे, राइट साइड, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अब बात करी जाए आपके बीच में कि वो डॉट आपके बीच में अनहेल्दी चीजों का हेल्दी में रिप्लेसमेंट देना चाहता है, और एक चेंज लाना चाहता है।
तो उसके लिए गुडडॉट का सबसे पहला प्रोडक्ट हम वेजबाइट की बात करेंगे। वेजबाइट एक मटन का रिप्लेसमेंट है। तो अगर मीट की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने बताया, कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट मीट ईटर्स के आते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियंस को सबसे ज्यादा कैंसर होता है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा मीट ईटर्स को, नॉन वेजिटेरियंस को होते हैं। और महामारी की बात करी जाए तो उनको भी सबसे, अगर देखा जाए कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, उसका आप लास्ट में सोर्स देखेंगे तो वो एनिमल सोर्स आता है, यानी कि मीट उसका कारण आता है। अब बात करी जाए वेजबाइट की इंडिविजुअली, तो आपका वेजबाइट मटर प्रोटीन यानी कि प्रोटीन से बना हुआ है, मटर प्रोटीन के, सोया प्रोटीन के, किनोवा इसके अंदर है, चिया बीज इसके अंदर है, अलसी के बीज जो डाइटरी फाइबर बनाते हैं, एक पावर ऑफ डाइटरी हाउस है, तो आराम से आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। व्हीट फ्लावर इसके अंदर है। यही अगर देखा जाए आपके बीच में मटन, फिश, बीफ, चिकन, इन सब में अगर देखा जाए इतना प्रोटीन नहीं है जितना आपके वेज बाइट में प्रोटीन है। इन सब के अंदर प्रोटीन होना मैंडेटरी नहीं है। ये एक जीव है, आप इनको एक जीव की तरह देखेंगे, खाने के तौर पर नहीं, तब आपको समझ में आएगा। यही अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल सब में है, लेकिन आपके वेज बाइट में जीरो कोलेस्ट्रॉल है। डाइटरी फाइबर इन सब में जीरो है, लेकिन आपके वेज बाइट में डाइटरी फाइबर भी है, क्योंकि इसमें सारी चीजें खाने के लिए बनी गई है, बाकी सारी चीजें में खाने के लिए नहीं डाला गया है। और अगर फायदों की अगर बात करी जाए तो 100% वेजिटेरियन है, क्रुएल्टी फ्री है, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और बेनिफिशियल आपके स्वास्थ्य के लिए है। और वेजबाइट से आप वेजबाइट करी, साउथ इंडियन करी, वेजबाइट चोला, वेजबाइट उत्तपम, वेजबाइट बिरयानी, वेजबाइट भेल, वेजबाइट कोफ्ता, वेजबाइट कीमा, इतनी सारी चीजें आप वेजबाइट की बना सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके बीच में आता है वेजबाइट। और इन सबको सीखने के लिए आप गुड डॉट का एक इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अब साथियों, अगर बात करी जाए आपके बीच में प्रोटीज की, तो प्रोटीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नाम में ही प्रोटीन छुपा हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना प्रोटीज, तो इसके अंदर नाम में ही प्रोटीन है। तो लेकिन भारत में प्रोटीन इतना ज्यादा छुपा हुआ है कि हमारे रोजाना डाइट में खाना पीने से, यानी कि रोटी सब्जी से आपको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भारत में 80% लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है, और लिमिटेड सोर्सेज की भी कमी लगती है। और सबसे बड़ी चीज, 90% लोगों को अब नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आप अगर भिंडी रोटी खाएंगे, क्या आपको लगता है आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे? यानी कि अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम रोजाना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो 70 ग्राम प्रोटीन तो ना भिंडी दे सकेगी, ना आपके बीच में भिंडी रोटी दे सकेगी। लेकिन आपके बीच में प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट आता है, जैसे कि मटर प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, ग्राम फ्लावर हो गया, ओट्स हो गया, यह सारी चीजों में आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। इन सब से आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। और अगर देखा जाए तो प्रोटीन में 49.16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। कंपैरेटिवली पालक में 2.9 ग्राम है, भिंडी में लौकी में 0.62, आलू में 2 ग्राम, दाल में 24 ग्राम, चिकन में भी सिर्फ 27 ग्राम है साथियों। लेकिन सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट प्रोटीज में है, एक चंक्स के फॉर्मेट में आते हैं। इसे गलाने के बाद ये दुगनी साइज में हो जाते हैं। आप जैसे चाहे इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ये प्रोडक्ट है। सोया वड़ी से अलग है, क्योंकि इसमें से सोया नहीं, इसके अंदर मटर प्रोटीन भी है, बेसन भी है। बेसन बनता किससे है? चने से। चने किसको दिए जाते हैं? घोड़े को, ताकि वो तेजी से भाग सके, एनर्जी लगा सके। तो वैसी एनर्जी आपके अंदर लाने के लिए आप प्रोटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन सबसे सस्ता सोर्स है, ये सिर्फ 0.87 पर ग्राम आपको पड़ता है। बाकी सारी चीजें प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। ये एक सब्जी का अल्टरनेटिव है, ये एक चिकन का अल्टरनेटिव है, ये एक चाइनीज का अल्टरनेटिव है। तो हर एक चीज का अल्टरनेटिव आपके बीच में प्रोटीन आता है, जिसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन, इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है, आपकी मसल्स बिल्ड करता है। और साथ ही साथ आप प्रोटीज चिली बना सकते हैं, प्रोटीज की भुर्जी सैंडविच, प्रोटीज सीख कबाब, प्रोटीज दही वड़ा, प्रोटीज मंचूरियन, प्रोटीज डोसा, प्रोटीज पराठा, प्रोटीज कुल्फी, इतनी सारी चीजें आप प्रोटीज की बना सकते हैं साथियों। अगले प्रोडक्ट की तरफ साथियों चलते हैं, गुडशिप की। गुडशिप की अगर बात करी जाए तो आपके बीच में गुडशिप से पहले मैं अगर मार्केट की बात करूं, पेय पदार्थ के मार्केट की बात करूं, तो टी, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, वाटर बॉटल, एनर्जी ड्रिंक, ये सारे पेय पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होती है चाय। 65.8% पूरे भारत में
इसका मार्केट है। तो इतना बड़ा ये मार्केट है, लोग कंज्यूम भी उतना ही करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और चीज है, अगर आप नोटिस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, तो हेल्दी ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए, हेल्दी ड्रिंक जितनी भी है वो टेस्टी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है जितनी भी हेल्दी चीजें हैं उनमें कोई स्वाद नहीं होता। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी बनी हुई है, जैसे ग्रीन टी हो गया, काढ़ा हो गया, कावा हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलता है, इन सब में आप देखेंगे कि आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स जो है वो सारे टेस्टी नहीं होते। और देखिए अनहेल्दी ड्रिंक्स आप देखेंगे, जैसे कि पैकेट जूस हो गया आपके बीच में, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शरबत हो गया, ये सारी चीजें अनहेल्दी ड्रिंक्स है लेकिन टेस्टी बहुत होते हैं। पर ये जो पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आपको ये सब फ्लेवर्स कहते हैं, तो आपको क्या लगता है रियलिटी में ये फ्लेवर्स डालते हैं? रियलिटी में सिर्फ वो केमिकल्स डालते हैं, एसेंस डालते हैं, खुशबू डालते हैं उन सब की चीजों की, और आपके बीच में प्रस्तुत कर देते हैं और आप उसको लगते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये एक चैलेंज हमने मार्केट में देखा। तो लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसा ड्रिंक आया जिसमें जो हेल्दी भी है, जो टेस्टी भी है, वो है गुडशिप, जिसके अंदर 19 इंग्रेडिएंट है, उनमें से 8 जो औषधियां हैं, यानी कि अदरक हमारे घर में है लेकिन हम उसको इतना यूज नहीं कर पाते हैं। और अदरक के फायदों की बात करी जाए तो इतनी ताकतवर ये होता है, ये कैंसर जैसी बीमारियों को नाश कर सकता है। ये नींबू इसके अंदर है जो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तुलसी, इसको आयुर्वेद में तो पूजा जाता है, ऐसी ये चीज है, और रियलिटी में भी इसे पूजा जाता है, क्वीन माना जाता है तुलसी को। वो तुलसी इसके अंदर है जो आपके कफ, यानी सर्दियों में जैसे कफ हो जाता है तो उसको से बचने के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर बात काली मिर्ची की अगर बात करी जाए तो काली मिर्ची इसके अंदर है जो आपके गले को साफ रखती है। लौंग इसके अंदर जो आपके पेट के कीड़ों को खत्म करती है। एलोवेरा इसके अंदर है जो आपको कब्ज से बचाती है। आंवला इसके अंदर है जो आपके शरीर में गर्माहट को, यानी कि जो ठंडक है वो बना के रखती है, पाचन शक्ति बना कर रखती है। मिंट यानी कि आपका पाचन शक्ति भी कंट्रोल करता है। तो ये सारी औषधियां आपके गुडशिप में है, और गुडशिप को जब आप गर्म पानी में पियेंगे तो ये सब फायदेमंद करेगी। और जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो आप इसे गर्म पानी में पी सकते हैं, क्योंकि गुडशिप एक ऑल सीजन ड्रिंक है, यानी कि गर्मियों में ठंडे पानी में और सर्दियों में गर्म पानी में आप आसानी से पी सकते हैं। यही बात खत्म नहीं होती, साथ ही गुडशिप में विटामिन की शक्ति भी है। विटामिन बी 12 जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को कनेक्ट करता है। हमारे बॉडी में दो प्रकार की हेल्थ होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए विटामिन की एक रिक्वायरमेंट रहती है, विटामिन बी 12, जो आसानी से कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तो वो विटामिन बी 12 आपके गुच्छे में, विटामिन D2 जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन C नींबू की वजह से इसके अंदर आता है। तो ये सारे विटामिन आपके गुडशिप में है, और गुडशिप को आप शहद में, लस्सी में, पूरी में, गुडशिप सोडा में, गुडशिप चाय बनाकर आप पी सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके बीच में आते हैं गुडशिप को बेहतर करने के लिए। यही अगर देखा जाए, आपके बीच में एक और प्रोडक्ट गुड डॉट ने निकाला। अब देखा जाए तो हमारे बीच में हर एक चीज का रिप्लेसमेंट आ गया। रिप्लेसमेंट आ गया तो आपके बीच में अनहेल्दी चीज का, अगर जब हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पहले मार्केट रिसर्च करी तो हमने ये पाया कि सभी नूडल्स में सिर्फ आटा है, यानी कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर ही है। उसके अलावा उसके बाद उसमें व्हीट फ्लावर है, उसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण और कोई हेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। हमने ये देखा कि 10 में से 10 नूडल्स पाम ऑयल से बनी हुई है, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल होता है। हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके अंदर जो डिजीज करने की मदद आपको देती हैं। यही अगर देखा जाए, आपके बीच में वो डॉट का एक ऐसा नूडल्स आता है जो वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट नूडल्स आपके बीच में आता है। जो कैसे हेल्दीएस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मटर प्रोटीन है जो 350 रुपये किलो मिलता है, सोया प्रोटीन है 200 रुपये पर किलो मिलता है, ओट्स है 45 रुपीज पर किलो मिलता है, व्हीट फ्लावर है जो 25 रुपीज पर किलो मिलता है। ये सारी इंग्रेडिएंट से आपका नूडल्स बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो आपका नूडल्स जो है, गुड डॉट नूडल्स, वो राइस ब्रान ऑयल से बना है, बाकी सारे नूडल्स आपको पाम ऑयल से मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है साथियों। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि पाम ऑयल हमने इस्तेमाल नहीं करना है, हमने राइस ब्रान ऑयल को इस्तेमाल करा है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिचेस्ट ऑयल कहा जाता है। तो एक रिच इंग्रेडिएंट से आपकी गुड डॉट नूडल्स बनी है। और प्रोटीन की मात्रा की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन भी इसके अंदर है, 11.92 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। डाइटरी फाइबर 6.58 ग्राम डाइटरी फाइबर आपको देखने को मिलता है गुड डॉट नूडल्स में। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है, और यही आपके प्रोडक्ट्स
पे, ये देखिए आप, ये सारी चीजें देखकर आपको प्राउड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे कि आप इस ऐसे प्रोडक्ट्स के मालिक हैं और आपके पास इतने हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट आते हैं। और इन सब के अलग अलग रेसिपी, नूडल्स की आप बना सकते हैं, भले वो चाइनीज नूडल्स हो, गुड्डा नूडल्स, बटर नूडल्स हो, सूपी नूडल्स हो। केरला में तो नूडल्स सेव से, यानी कि गुड डॉट नूडल्स नमकीन से, ये लोग पैकेट्स बेचते हैं 20-20 रुपए में। तो उस पैकेट से बनाकर छोटे छोटे, तो साथियों उसको प्रोटीन नमकीन की तरह वो प्रमोट करता है। ये इनोवेटिव चीजें हैं जो आरसीएम में ही होती हैं। यही अगर देखा जाए, आप सभी बहुत ज्यादा हमें कॉल करते थे कि सर हमें बिरयानी वापस से ला कर आइए, बिरयानी हमें वापस चाहिए। तो नए अवतार में जो छुट्टियों पे बिरयानी गई थी, वो छुट्टियों से वापस आ चुकी है नए अवतार में आपके बीच में। और ये 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, जिसके अंदर सोया प्रोटीन, मटर प्रोटीन, बेसन, फ्लेक्स सीड, किनोवा, बासमती राइस, यानी कि ये सारी चीजें हैं। और प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो 13.26 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर 5.45 ग्राम है। और ये कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का इसे बना सकता है, छोटे से लेकर बड़ा तक। और बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। कुकर लेना है, 250 ml पानी लेना है, और कुकर का फ्लेम ऑन करना है, उसके बंद करना है, 6 सीटी का इंतजार करना है, ये आपकी बिरयानी बनकर तैयार। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम, बहुत सी महिलाएं किचन में नहीं जा पाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं। तो ये एक मौका होता है, घर में कोई भी सदस्य हो या आप हो, तो आप बनाकर उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, घर को चला सकते हैं, ताकि बाहर से खाना ना मंगाना पड़े और घर पर ही बन जाए। वो डॉट आपके बीच में हर एक चीज का सर्टिफिकेशन ले रहा है, पैटा का हो, नो जीएमओ का हो, एफडीए का हो, बीआरसी फूड का, ब्रिटिश का, अमेरिका, ये सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये आपके बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इनका सर्टिफिकेशन ले रखा है गुड डॉट ने। और क्लाइंट्स की अगर बात करिए, जहां भी अगर आप प्लांट बेस्ड मीट या देखेंगे इंडिया में, तो वहां पर गुड डॉट का कहीं ना कहीं हाथ होगा। भले वो डोमिनोज के पिज्जा में क्यों ना हो, भले वो मैरिट के मेन्यू में क्यों ना हो, रेडिसन होटल्स में क्यों ना हो, हयात में क्यों ना हो, बेजोस बिरयानी में क्यों ना हो, ट्राइडेंट होटल में, ताज ग्रुप में क्यों ना हो, तो हर एक जगह आपको अगर कहीं प्लांट बेस्ड मीट दिखे तो समझ लीजिएगा वो गुड डॉट का है। अब साथियों, और ट्रेनिंग तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन अब आपको बनाना अगर सीखना हो तो एक प्रोग्राम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको एजुकेशन, अचीवमेंट और अर्निंग मिलेगा। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप जुड़ेंगे तो आपका सेलिब्रेशन होगा एप्रिन के साथ। आपको एक एप्रिन दी जाएगी, आपके साथ साथ आपको क्लासेस में सिखाया जाएगा कैसे आप गुड डॉट को बना सकते हैं, कि घर बैठे आप सीख सकते हैं, अपने घर के किचन से आप सीख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहेगा जिसमें आप अपनी अर्निंग्स भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका हिस्सा आप जरूर बने, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे भारत से लोग हमारे बीच में इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, हर महीने का अपना बैच होता है। तो हर एक बैच का हिस्सा आप बन सकते हैं। ये, इसमें आपको सिर्फ अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसका सिखाने का कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाते हैं, क्या क्या सामग्री है आरसीएम के गुड डॉट की लानी है और अपने किचन में रखनी है, और कैसे आपको बनाना है हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग यूनिक रेसिपीज आप सीखेंगे गुड डॉट की इस प्रोग्राम में। तो हिस्सा बनने के लिए आप इस पर अपना फोन कर कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो शेफ काइना जो है वो एक इंटरनेशनल शेफ रह चुके हैं, तो आप इनसे साथ जुड़कर प्रोफेशनल शेफ बन सकते हैं। तो इसका हिस्सा जरूर बने। अब साथियों, जैसे जनवरी का महीना है, 2025 है, तो गुड डॉट ने आप सभी के बीच में एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करा है जिसके अंदर चाहते हैं कि आप एक चेंज मेकर बने खुद के जीवन में। चेंज मेकर कैसे बने कि आप एक बदलाव की ओर जाएं, यानी अनहेल्दी चीजों को छोड़कर हेल्दी चीज को अपनाएं। तो एक चेंज मेकर हीरो बने। तो साथियों, अनहेल्दी से हेल्दी की जो जर्नी है, यानी कि मटन से वेज बाइट की और हमें जाना है। मटन से वेज बाइट की ओर की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे कि अनहेल्दी मटन से छोड़कर वेज बाइट की और हमें चलना है। तो आप इसका वीडियो हमें दें। चिकन छोड़ दिया है आपने और प्रोटीज की ओर अपना चुके हैं, तो आप इसका वीडियो हमें प्रोवाइड करें। कि अनहेल्दी नूडल्स आपने छोड़ दी, गुड डॉट नूडल्स, हम उसका वीडियो हमें प्रोवाइड करें। अनहेल्दी ड्रिंक्स आपने छोड़कर गुडसिप अपनाया है, तो उसे हमें बताएं। आपने मार्केट के सूप छोड़कर गुड डॉट के सूप अपनाए हैं, तो वो उसका वीडियो हमें बताएं। तो हम ये क्यों मांग रहे हैं साथियों आपसे, कि आपने एक प्रण लिया है कि आप अनहेल्दी चीजें नहीं खाएंगे, हेल्थ की तरफ जाएंगे, और आप अगर ले चुके हैं तो वो दुनिया को बताएं, ताकि और भी लोग इस अभियान से जुड़े। और जैसे ही आप ये वीडियो बनाएंगे एक छोटा सा, जिसमें आप अपना मैसेज रखेंगे, उस
को वीडियो को हमें भेजेंगे इस नंबर पर, तो हम उस पर एक शानदार सी फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के बाद आपको वापस देंगे और आप उसे वापस स्टेटस लगाएंगे और हम उसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लगाएंगे। आपको सिर्फ अपनी वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद आपको हमें भेजनी है। भेजने के बाद हम उस पर फ्रेम लगाकर आपको देंगे। फ्रेम लगाने के बाद आप उसे स्टेटस डालेंगे, हम उसे हमारे चैनल पर डालेंगे और लोगों को बताएंगे। 1 लाख लोग भी इन सब वीडियो को देख चुके हैं साथियों, तो आप भी इन सब से जुड़कर एक मैसेज अपना पहुंचाएं, गुड डॉट के माध्यम से लोगों को एक जागरूक की तरफ ले जाएं। तो आप भी एक मैसेज दे सकते हैं और इस कैंपेन में आप जुड़ेंगे और इंस्टाग्राम को आप जब फॉलो करेंगे तो हर शनिवार को आपको अनहेल्दी की हेल्दी में रेसिपी मिलेगी, यानी कि मंचूरियन जो चाइनीज आप खाते हैं उसका प्रोटीज मंचूरियन हमने बनाया है, उसकी रील आप देख सकते हैं। और भुना वेज बाइट जो एक प्रोडक्ट है उसकी आप रेसिपी देख सकते हैं। और ऐसी ही नूडल्स की रेसिपी भी आपके बीच में आएगी, ऐसे ही गुडचिप की मॉकटेल भी आपके बीच में आएगी। तो ये सारी रेसिपीज आप देख सकते हैं। और इस कैंपेन से आपको क्या मिलेगा, एक खूबसूरत फ्रेम मिलेगी वीडियो वाली आपकी खुद की, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको साझा जाएगा। सेलिब्रेशन होगा आपका लास्ट में इन 30 जो जनवरी रहेगी उस दिन आपका सेलिब्रेशन होगा कि सारा कैंपेन का, कि कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, क्या क्या बातें उन्होंने रखी। तो वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। और इस कैंपेन के संबंधित अगर आपको पोस्टर पीपीटी चाहिए तो आप उससे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप आसानी से लेकर इस नंबर पर अपनी वीडियो आप जरूर भेजें और इससे द चेंज मेकर प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। इसी के साथ साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज आपने कोई नई बात सीखी होगी, नई बात जानी होगी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये सेशन सक्सेसफुल रहेगा। सर के लिए सक्सेसफुल रहेगा, हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट ऑडियंस विद अ ग्रेट स्टेज। बहुत शानदार। एक बार ऋतिक ऋत्विक सर बहुत के लिए बहुत जबरदस्त बढ़िया। क्लैपिंग कर देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार बहुत सर, शानदार, 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 बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, शानदार। शानदार, ग्रेट बहुत ग्रेट शानदार, ग्रेट शानदार, बहुत शानदार, ग्रेट शानदार, शानदार, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ग्रेट जोरदार ग्रेट। था, जोरदार, बहुत बिल्कुल शानदार, बहुत बेहतरीन शानदार। नॉलेज। थैंक यू सर, जबरदस्त थैंक यू। नॉलेज। चलिए, अब हम लोग के पास 15 मिनट समय और है। एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। कापी कलम निकाल लीजिए।